Hey guys, good morning, good afternoon, good evening, good night, whatever the time it is here. Always welcome to my YouTube channel, that is Lisa's Happy Feet. मैं हूँ आपकी होस्ट लीसा एंड सुबह के 10 बज रहे हैं। गाड़ी इतनी जा रही है ना, मेरी आवाज़ सब ठीक से आएगी नहीं। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ भागसूनाथ टेम्पल की ओर फिर से। मैकलेडगंज 2 दिन के लिए अगर सब सफ़र तय करते हो, यहाँ पर प्लान बनाते हो, दैट इज़ ओके। क्योंकि मुझे ट्रैवल नहीं करनी थी तो मैं यहाँ पर 3-4 दिन रुकी हुई हूँ। जाने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है। भागसूनाथ वॉकिंग डिस्टेंस में है, नियर अबाउट 1 किलोमीटर मेन चौक से। तो मैं भागसूनाथ जा रही हूँ। मेन चौक पे आते हो, ये मेन चौक है, ये जाता है धर्मशाला की तरफ, ये वाला रास्ता, ये जाता है नड्डी की तरफ। ये ऊपर जो आप आते हो हाउस ऑफ तिब्बत पापा विस्की के जो साइड से जो रास्ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है धर्मकोट, नीचे की जो रास्ता है वो जा रहा है भागसू टेम्पल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है धर्मकोट 1.8 किलोमीटर, भागसूनाथ टेम्पल 1.5 किलोमीटर। तो अभी मैं भागसूनाथ टेम्पल की तरफ जा रही हूँ। मैकलेडगंज को काइंड ऑफ लिटिल लासा भी बोला जाता है। आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसे मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क आपको दिखाई देगा हर जगह पे, चाहे वो मूवी हॉल में जाओ या फिर किसी भी घूमने वाले जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर जाओ, आपको हर जगह मॉन्क मिलेगी। तो मैकलेडगंज इज़ कॉल्ड लिटिल लासा ऑल्सो। ये भागसू टेम्पल के रास्ते पे जैम देखो भाई साहब, क्या जैम है। सारे के सारे लोग भागसू जा रहे, घूमने की जा रहे, कि पता नहीं इतना जैम क्यों लगा है। जो वापस आ रहे हैं वो तो कहीं और जा रहे घूमने के लिए, लेकिन बाप रे पीछे सफाई कर रहा है, इतना जैम है देखो, बाप रे। और पीछे देखो कितने गाड़ियाँ हैं, लोग पागलों जैसा आ रहे हैं हिल्स पे। मतलब इतनी भीड़, ज़्यादा भीड़ भाई साहब, मतलब क्या बताओ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बेसिकली आप अगर आते हो वीकेंड ट्रिप के लिए मैकलोड आते हो तो ओके, यहाँ पे देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि आप विज़िट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। आप बस आराम से घूमो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये है मैकलोड वाले फीलिंग। टूरिस्ट स्पॉट्स उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, 2-4 ही है। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी डिटेल्स में, क्या यार, एक छोटा वीडियो बनाऊंगी बैठ के डिटेल्स में कि मैकलेडगंज में आप कहाँ घूम सकते हो, कहाँ रह सकते हो। बस आप चिल आउट मारने के लिए आ सकते हो मकलो की। ये है चिल आउट की जगह, ये जगह है बिल्कुल सामने मार्केट होके, जैसे बाहर मार्केट से बाहर निकलेंगे तो ये जगह आपको मिलेगी चिल आउट मारने के लिए। 5th डे में, मतलब 5 दिन के ट्रिप में ये मेरा दोबारा है, मैं यहाँ पर आ रही हूँ। 2 दिन पहले भी आ चुकी थी, यहाँ पर फिर आके बैठी हूँ और या चिलिंग आउट ओवर हियर। नीचे मेरे लिए आना जितना आसान होता है, ऊपर चढ़ना उतना ही मुश्किल होती है। बहुत सारे लोग नीचे आ रहे हैं और मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। मैं अगर मकलो नहीं आती ना, मेरे को सच में बता रही हूँ, पता नहीं चलता। पहाड़ में मैं 1 पीस पहन के या शॉर्ट्स पहन के मैं घूम सकती हूँ, इतनी गर्मी है, माय गॉड। मकलो की खासियत यही है, अब कुछ भी पहन को घूमो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है।
रास्ता 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दूरी पे सब कुछ है मैक्लोडगंज में। तो फालतू का ऑटो के किराए देना या प्राइवेट कार मतलब प्राइवेट कैब हायर करने की कोई मतलब नहीं बनती है। मेन चौक से 1.5 किलोमीटर इज़ वाक्सू वाटरफॉल एंड वाक्सू टेम्पल। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका है सेंट जॉन्स वाइल्डरनेस चर्च, और दलाई लामा का जो मॉनेस्ट्री है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस भी है। तो थक गई हूँ अभी, वादियों के बीच में आके बैठ गई। मैं एक कुर्सी पे एक बेंच पे जाके बैठी थी एक दुकान के सामने, चाचा ने उठा दिया मेरे को, क्योंकि मैंने बोला मुझे कुछ पीना वाना नहीं है, मुझे खाना भी नहीं है। सोलो ट्रिप में अपना फ़ोटो लेना इतना मुश्किल हो जाता है। एक बंदे को पकड़ के ढेर सारी फ़ोटो खिंचवा ली, मतलब पकड़ के नहीं, हाँ विलिंगली मेरा फ़ोटो सब सारे क्लिक कर दी उसने। तो बहुत टाइम हो गया है, अब होटल वापस जाऊंगी, थोड़ा सा चेंज करूंगी क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ख़राब हो चुका है, और उसके बाद चेंज करके जाऊंगी सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च। तो यप, घर चलते हैं। मेरा जो होटल है ना, 4-5 दिन रहती हूँ तो घर हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं घर चलती हूँ, तो यप घर चलती हूँ। भागसुनाक और मेन चौक के बीचों बीच में हूँ। मकलों में इतना सारा अजीबोगरीब मतलब यूनिक टाइप दुकान के नाम है, आई शो यू। फर्स्ट एंड लास्ट शॉप, मास्टर क्वालिटी थंका पेंटिंग। यहाँ पे सबसे मेरे को ना बढ़िया लगा कैंडी हाउस, और शाम को मैं आऊँगी ना इसका फ़ोटो लेने के लिए। इतना सतरंगी और इतना खूबसूरत दुकान दिखती है। वीकेंड्स के मतलब मकलों में पूरा एकदम भीड़ भाड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं दिल्ली एंड पंजाब लुधियाना से। तो लास्ट 2 डेज़ इतना शांति से रही, इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शांति थी। आज शनिवार, कहीं पे भी जा रही हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स नाउ सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च। तो रास्ते 2 किलोमीटर की है मेन चौक से, तो उसी साइड से जा रही हूँ। कल इतना खाली रास्ते से मैं नड्डी गई थी एज अ पिलियन राइडर हो, और आज मतलब गाड़ी कितनी गाड़ियाँ हैं। बाइक चलाना सीखूँगी, फिर से मकलो आऊँगी। लड़के अवेंजर्स चला रहे, बुलेट चला रहे, सोचो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा देख के। काश मैं चलाना चाहती। मैं अगर मकलो नहीं आती ना, मेरे को पता नहीं चलता लड़की कितनी बोल्ड ड्रेस में। तो दिल्ली मुंबई छोड़ो, पहाड़ में इतना बोल्ड ड्रेस में कोई घूम सकता है। मैं खुद घूम रही हूँ, मतलब घूम सकता है ये मेरे को पता नहीं था, और यहाँ पे आके पता चला। सच में सच अ रिलीफ। मतलब यहाँ पे अब कुछ भी पहनो, कोई गंदे नज़र से देखते नहीं है। बॉडी शेमिंग नहीं होती है यहाँ पर। आप किसी भी बॉडी शेप में कुछ भी पहन लो, लोग आपको लेके कोई कमेंट पास नहीं करेंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे की व्यू, सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ऊपर आ रहे हैं नीचे से। हाँ, धर्मशाला होके ये गाड़ियाँ सारे ऊपर की तरफ मैक्लो में आ रहे हैं। कोई भागसुनाथ की तरफ रहेगी, कोई नड्डी जाएगी। ये चर्च आ गए हम, पूरा देखो। हडिम्बा टेम्पल के पास में जो वन विहार नहीं है, वो ऐसा पूरा ग्रीनरी है यहाँ पर। रास्ता सामने की तरफ है। चर्च के अंदर की फ़ोटो लेना प्रोहिबिटेड है, तो इसीलिए मैं अंदर जाके तरफ बैठ के आई ऑब्वियस। और ये CNI की चर्च है, और 1852 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ये पे शुरू हुआ था चर्च। और यहाँ के जो प्रीस्ट है वो कांगड़ा से आते हैं। हर संडे को यहाँ पे मास की टाइम है, सुबह 11:30। मतलब इफ़ एनी क्रिश्चियन इज़ कमिंग ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम ओवर ईयर, सो संडे को 11:30, क्योंकि पहाड़ के लोग थोड़ा आने में उन लोगों को दिक्कत होती है, तो टाइम थोड़ा लेट की होती है प्रेयर सर्विस की। तो यूजुअल टाइम में 11:30 में यहाँ पे चर्च जो प्रेयर मीटिंग होता है वो शुरू होती है। अंदर का जो फ़ोटो है वो लेना मना है, तो मैं पीछे आ गई। और यहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री शायद इधर होगी। गिरजा के जो प्रीमिसेस होता है, जो सराउंडिंग होती है, बहुत शांत बहुत पीसफुल होते हैं, और यहाँ पे सिमेट्री है।
सोचो अभी टाइम हो रहा है कितना टाइम हुआ है? हाँ 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं। और बारिश तो हो गई शाम को। ये सेमेट्री है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो शांति से सोए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने फाइनल जो जजमेंट है उसके लिए। और ये पूरा ग्रीनरी सबसे ज़्यादा अच्छे जो मेरे दिल को खुश कर देते हैं। माय गुडनेस। पीछे सिमेट्री है और मैं इस तरफ पीछे की तरफ आ गई। चर्च भी मेरे पीछे ही है अभी, टाड़ा। हाँ ये चर्च है। चर्च की ये बैक साइड है और बिल्कुल चर्च के साइड में सिमेट्री है और मैं सिमेट्री और चर्च के बीच में खड़ी हूँ। अब गोइंग बैक टू होटल नाउ अगेन। वो जो लोग जा रहे हैं पीछे वो रही मेन गेट, मैं साइड वाले गेट से बाहर जा रही हूँ। और बारिश कभी भी आ सकती है, पूरा क्लाउडी हो गया वेदर, तो इसलिए भाग दौड़ के कैसे करके होटल रूम पहुँचना है। बहुत शांत माहौल है और एज आई टोल्ड यू मेन चौक से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। भागसुनाथ टेम्पल, भागसुनाथ वाटरफॉल, सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च, दलाई लामा टेम्पल, ये सारे आप वॉक करके जा सकते हो। सो नो नीड टू हायर अ कैब और ऑटो, बस शांति से पैदल आप पूरा मैक्लोडगंज घूम सकते हो। पीछे की डोर बंद हो चुका था तो अभी भगवान भी नहीं चाहते पीछे वाले डोर से मैं बाहर जाऊँ, इसलिए फिर से फ्रंट डोर पे आ गई। बारिश शुरू हो गई, बैठने की जगह है, बैठो पता नहीं बैठो नहीं बैठो। फिर से आ गए बाहर। चर्च से वापस आते वक्त पूरा भीग गए थे तो रूम में गई, थोड़ा चाय वाय पी, थोड़ा आराम करके फिर आई हूँ। कुछ शॉपिंग करनी है अभी और 6:30 बजने वाले हैं, 6:25 हुए हैं। टेम्पल रोड के जो स्ट्रीट शॉप है वहीं पर शॉपिंग के लिए आए हैं। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो यहाँ पर कचौरी है, वेज पकौड़ी और चाय। वेज पकौड़ी, इसके साथ चटनी दिया गया है और शिमला मिर्च का जो एक लिया था वो मैं ख़त्म कर दिया, तो ये खा रही हूँ और चाय आने वाली है। ये धर्मशाला का मेन अट्रैक्शन है, ये धर्मशाला स्काई वे। मतलब आप मैक्लोडगंज से आप धर्मशाला जा सकते हो और धर्मशाला से वापस भी आ सकते हो। 1 वे भी आप टिकट ले सकते हो, 2 वे का भी टिकट आप ले सकते हो। ये टेम्पल रोड में है, मतलब मेन चौक से आप 5 मिनट वॉक करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये रोपवे सर्विस, रोपवे वाला एक शॉट लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये एक पार्किंग लॉट है टेम्पल रोड में। काको के सामने जब सनसेट होती है ना, वो सीन होता है ना, बहुत खूबसूरत होती है। और सनराइज़ बोलो सनसेट बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। Yeah, so going to end this vlog over you now. If you like this vlog, please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you for giving your precious time to me. See you soon in my next vlog. Till then, take good care of yourself. Bye-bye.